एक छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। रामू मजदूरी करके घर चलाता था और सीता घर घर बर्तन मांजकर कुछ पैसे कमा लेती थी। दोनों की जिंदगी बहुत मुश्किलों में कट रही थी। गांव में बरसों से सूखा पड़ा था। खेत सूख चुके थे, न नदियों में पानी था और न तालाबों में। गांव के कई लोग काम की तलाश में शहर चले गए थे, पर रामू और सीता के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वे कहीं और जा सके। उनके पास एक टूटा फूटा सा झोपड़ा था जिसमें से बारिश का पानी टपकता था। पेट भरने के लिए कभी कोई दाना होता तो कई बार 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता, मगर इन सब से ऊपर उनकी मोहब्बत थी। दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहते। पहला दिन, भूख की रात। एक शाम घर में कुछ भी खाने को नहीं था। रामू थका हारा घर आया और बोला, सीता, आज मालिक ने मजदूरी का पैसा नहीं दिया, कल आएगा। सीता मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं रामू, भूख से बड़ा क्या है, हम दोनों साथ हैं ना, यही सबसे बड़ी दौलत है। रामू ने खाली बर्तन देखे तो आंखें नम हो गईं, पर सीता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो सो जाते हैं, हो सकता है कल कुछ अच्छा मिल जाए। दोनों बिना खाए भूखे पेट सो गए। दूसरा दिन, उम्मीद की तलाश। सुबह रामू गांव में काम ढूंढने निकला। किसी ने कहा, काम तो नहीं है, पर अगर नदी किनारे से लकड़ी ला दो तो 2 रुपए मिल जाएंगे। रामू धूप में जलते हुए लकड़ी लाने गया। पैरों में चप्पल नहीं थी, कांटे चुभ रहे थे, मगर उसने हार नहीं मानी। इधर सीता ने पड़ोस की बूढ़ी अम्मा की मदद की और बदले में अम्मा ने उसे कटोरी चावल दे दिए। सीता खुश हो गई, पर उसने सोचा, रामू भूखा है, ये चावल मैं उसके लिए बचा कर रखूंगी। शाम को रामू लौटा। दोनों ने मिलकर वही चावल पकाए और आधा आधा बांटकर खा लिया। उन्हें लगा जैसे ये छोटा सा खाना किसी राजा का भोज हो। तीसरा दिन, कसौटी की घड़ी। तीसरे दिन फिर घर में कुछ न बचा। रामू बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, सीता, लगता है अब गांव छोड़ना पड़ेगा। सीता ने धीरे से कहा, रामू, छोड़ना तो आसान है, पर जूझना ही असली हिम्मत है। क्यों ना हम नदी किनारे मछली पकड़ने चले? रामू ने सिर हिलाया। दोनों ने रस्सी से जाल जैसा बनाया और नदी किनारे गए। कई घंटे मेहनत के बाद सिर्फ एक छोटी सी मछली हाथ लगी। रामू बोला, सीता, तुम खा लो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। सीता बोली, नहीं रामू, तुम खाओ, तुम रोज मजदूरी करते हो, तुम्हें ताकत चाहिए। आखिरकार दोनों ने आधी आधी खाई। उनकी मोहब्बत ने उस छोटी मछली को इतना बड़ा कर दिया मानो दोनों ने भरपेट खाना खा लिया हो। चौथा दिन, त्याग और प्यार। अब हालात और बिगड़ने लगे। रामू ने सोचा कि क्यों न गांव के जमींदार से कुछ अनाज उधार मांग लिया जाए, पर जमींदार ने ताना मारते हुए कहा, भाई साहब, मैं और मेरी बीवी बहुत भूखे हैं, अगर आप थोड़ा सा अनाज दे दो तो हमारा 1-2 दिन का राशन हो जाएगा। रामू, तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ हाथ फैलाना जानते हो, काम करो वरना भूखे मरो। रामू अपमानित होकर घर लौटा। सीता ने उसका माथा सहलाया और बोली, अपमान की आग भूख से बड़ी होती है, पर घबराओ मत रामू, हम मेहनत से सब पार कर लेंगे। उसी रात सीता ने अपनी माँ का दिया हुआ पुराना चांदी का कड़ा निकाला और कहा, ये बेच दो, शायद हमें कुछ अनाज मिल जाए। रामू की आंखों में आंसू आ गए। बोला, सीता, ये तुम्हारी माँ की निशानी है। सीता मुस्कुराई। भूखे पेट मोहब्बत की निशानी संभाल कर क्या करेंगे? रामू ने कड़ा बेचकर थोड़े आटे और दाल ले आए। उस दिन दोनों ने आंसुओं के साथ पर खुशी से खाना खाया। सुबह ही गांव में ढोल बजने लगे। घोषणा हुई कि गांव में सरकार की ओर से सड़क बनवाने का काम शुरू होने वाला है और मजदूरों की जरूरत है। रामू ने तुरंत नाम लिखवा दिया। सीता ने भी हिम्मत दिखाई और बोली, रामू, मैं भी काम करूंगी, आखिर भूख तो हम दोनों ने देखी है, अब मेहनत भी साथ करेंगे। नहीं सीता, काम बहुत मुश्किल भरा है, तुम बहुत थक जाओगी। मैं हूं ना, मैं काम कर लूंगा, तुम कुछ मत करो। रामू ने पहले मना किया, पर सीता की जिद देखकर मान गया। सड़क बनाने का काम बहुत कठिन था। धूप सिर पर आग की तरह बरसती, पत्थर उठाने से हाथ छिल जाते, लेकिन दोनों ने बिना शिकायत किए काम किया। शाम को जब मजदूरी मिलती तो सीता बाजार से थोड़ा आटा, दाल और कभी-कभी प्याज नमक ले आती। अब उनके चूल्हे में रोज आग जलने लगी थी। रामू कहता, सीता, अब तो लगता है जैसे हमारे झोपड़े में खुशियों की हवा बहने लगी है। सीता जवाब देती, हाँ रामू, भूख ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया,
अब भरने वाले की कीमत समझ में आती है। एक दिन मजदूरी से लौटते समय सीता ने देखा कि रास्ते में एक अनाथ बच्चा बैठा रो रहा है। वह कई दिनों से भूखा था। सीता का दिल पिघल गया। उस दिन उनके घर में बस 2 रोटियां थीं। सीता ने उनमें से एक रोटी उस बच्चे को दे दी। रामू ने पूछा, अब हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो सिर्फ 2 ही रोटियां थीं और उसमें से भी एक तुमने इस बच्चे को दे दी और कल सुबह फिर से काम की तलाश में निकलना है। रामू, भूख हमें तोड़ नहीं पाई, पर उस बच्चे की आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकती। आधी रोटी भी हमारे लिए काफी है। रामू ने पत्नी की तरफ देखा और बोला, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हें खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र है। हर किसी की छोटी से छोटी तकलीफ भी तुम्हें खोल कर दिखती है। दिन बीतते गए। अब दोनों रोज मेहनत करते और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगे। रामू ने सपना देखा, एक दिन मैं अपनी झोपड़े की जगह पक्के घर में रहूंगा। सीता बोली, और उस घर में हम दोनों भूख को हमेशा के लिए बाहर कर देंगे। गांव के लोग रामू और सीता की मेहनत देखकर प्रभावित होने लगे। जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब कहते, तुम दोनों सच में बहुत अच्छे हो। भूखे रहने के बावजूद भी अपनी रोटी किसी और को दे देते हो। इतनी मेहनत से कमाई हुई रोटी को बिना सोचे समझे किसी की भूख मिटाने के लिए हाथ बढ़ा देते हो। धीरे धीरे उनके पास इतना पैसा हो गया कि उन्होंने अपनी झोपड़ी की छत ठीक करवा ली। अब बारिश में पानी टपकता नहीं था। रामू और सीता ने पहली बार महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। छोटा सा झोपड़ा अब सचमुच उनका घर लगने लगा। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। बाहर आकाश बिजली की तरह गड़गड़ा रहा था। रामू ने सीता का हाथ पकड़ा और बोला, अब हमें पानी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारी छत मजबूत हो गई है और अब हमें भूखा सोना भी नहीं पड़ेगा। हमने जो मेहनत की है उसका फल हमारे पास है। अब हम रोज गर्मा गर्म खाना खाकर सोएंगे। हाँ, तुम सही कहते हो। अब हमें पानी से डरने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो तुम्हारी मेहनत और हिम्मत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक गांव में सावित्री नाम की सास रहती थी। उसके साथ रहती थी उसकी नई नवेली बहू रानी। सावित्री बहुत चालाक और लालची थी। बहू, रोज सुबह दूध वाला आता है ना, तो उससे आधा लीटर फालतू दूध भी ले लिया कर, उसके पैसे बाद में देंगे। रानी चुपचाप सुनती रही। सास के सामने ज्यादा बोलती नहीं थी। रानी को पता था कि उनकी बगल वाली पड़ोसन कमला काकी बहुत तेज कान वाली औरत थी। हर आवाज सुन लेती थी, हर बात टटोलती रहती थी। एक दिन कमला काकी ने सावित्री से पूछा, अरे बहन, सुनते हैं तेरी बहू बड़ी सयानी है, सब काम अच्छे से करती है क्या? सावित्री ने आंखें मटकाते हुए कहा, अरे क्या बताऊं, बड़ी ढीठ है। सुबह देर से उठती है, दूध भी छुपाकर पी जाती है। रानी ये सब रसोई से सुन रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा दीदी, अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन रानी ने जानबूझकर दूध में खट्टी छाछ मिला दी। सास ने जैसे ही दूध से चाय बनाई, चाय का स्वाद बिगड़ गया। हाय, ये चाय तो खराब हो गई, सारा स्वाद बिगाड़ दिया। मेरा तो मूड ही खराब हो गया ये पीकर। रानी धीरे से बोली, सासू माँ, मैंने तो सोचा कि दूध बचाना चाहिए, तो कल की बची छाछ भी डाल दी। सावित्री का मुंह खुला रह गया। पड़ोसन कमला भी खिड़की से देख रही थी और हंसी रोक रही थी। फिर सास ने कहा, आज तो तूने हद कर दी बहू, अब खुद ही ये छाछ वाली चाय पीना पड़ेगी। रानी बोली, ठीक है माँ जी, पर आप भी पीजिए, आखिर सास बहू एक है ना। अब तो सास घबरा गई। कमला काकी ठहाके लगाकर हंसने लगी। दूसरे दिन सावित्री की चालाकी और बढ़ गई। रानी, कल जब सब्जी वाला आए ना, उससे बोलना कि आधा किलो पालक दे दे और आधा किलो धनिया फ्री में भी डाल दे। रानी मुस्कुराई, ठीक है माँ जी। दोपहर को सब्जी वाला आया। रानी बोली, भैया, मेरी सास कह रही हैं आधा किलो पालक दे दो और आधा किलो धनिया फ्री डाल दो। सासू माँ कह रही हैं कि तुम तो हमेशा फ्री देते हो। सब्जी वाला चौंका, क्या? मैं तो कभी फ्री नहीं देता। पास ही कमला काकी खड़ी थी। उसने सुन लिया। अरे सावित्री, तू अब सब्जी वाले से भी फ्री माल मांगती है? सावित्री झेंप गई। उसकी चालाकी सबके सामने आ चुकी थी। रानी हंसते हुए बोली, क्या करें काकी, हमारी सास तो बड़ी होशियार हैं। सावित्री गुस्से से मुंह फेरकर घर चली गई। कमला काकी बोली, बहू, तू तो सास की असली दवा है। रानी मुस्कुराई, सासू माँ का इलाज तो मैं धीरे धीरे कर रही हूं। अगले दिन सास बोली, बहू, दाल में आधा पानी ज्यादा डाल देना ताकि 2 दिन चले।
रानी ने वाकई दाल में खूब पानी डाल दिया। रात को सब खाने बैठे। दाल इतनी पतली थी कि उसमें चम्मच डूबता ही नहीं था। सास बोली, ये क्या है रानी? रानी ने मासूमियत से कहा, माँ जी, आपने ही तो कहा था कि 2 दिन चलनी चाहिए, ये तो 4 दिन चलेगी। सब हंसी रोक न सके। सास चुप हो गई। अब सावित्री को समझ में आ गया कि ज्यादा चालाकी करने का नतीजा क्या होता है। उसने रानी से कहा, बहू, अब से जो भी करना है सीधे करना, मैं भी तेरे जैसा सीधा बनूंगी। रानी बोली, ठीक है माँ जी, पर दाल आज फिर से गाढ़ी बनाऊं? सास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहू, आज सही वाली दाल बना। कमला काकी खिड़की से झांक कर बोली, लो भई, आज तो इस घर की रसोई भी सुधर गई। घर में हंसी गूंज गई। रसोई से गर्म दाल और घी की खुशबू फैल गई। आंगन में धूप खिल गई और इस बार सास और बहू दोनों एक साथ खाना खा। एक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था फूलवती। फूलवती का बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था। जब रमेश की शादी हुई तो उसकी बहू राधा गांव आ गई। राधा बहुत सीधी सादी और मेहनती थी, लेकिन फूलवती बहुत लालची और कामचोर थी। वो चाहती थी कि उसकी बहू दिन रात घर के सारे काम करे और खुद आराम करे। हर सुबह राधा जल्दी उठ जाती। गाय को चारा देना, पानी भरना, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, बर्तन धोना, सारे काम वही करती। लेकिन फूलवती हर वक्त उस पर ताने मारती, इतना धीरे क्यों काम करती है, जरा भी अक्ल नहीं है, तेरे जैसे आलसी बहू तो मैंने कभी देखी ही नहीं। राधा चुपचाप सब सुनती और काम करती जाती। एक दिन पास की पड़ोसन गीता ने राधा से पूछा, बहू, तू कुछ जवाब क्यों नहीं देती? सासू माँ तो हर वक्त तुझे डांटती रहती है। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जवाब नहीं देती क्योंकि मुझे अपने कर्म पर भरोसा है। एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। फूलवती का लालच धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो राधा के मायके से चीजें मंगवाने लगी। तेरे मम्मी से कह, गेहूं भेजें, घी भेजें, पैसे भेजें। राधा ने सब सहा, लेकिन एक डायरी में सब नोट करती रही। कुछ महीने बीते। रमेश गांव लौटा। फूलवती ने तुरंत बहू की बुराई शुरू कर दी। राधा कुछ काम नहीं करती, दिन भर बैठी रहती है, बहुत आलसी है, मुझसे बात भी नहीं करती। रमेश थोड़ी देर शांत रहा, फिर राधा से पूछा, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? राधा ने धीरे से एक डायरी निकालकर रमेश को दी। उसमें रोज का काम, माँ के ताने, मायके से मंगवाया गया सामान, सब कुछ लिखा हुआ था। रमेश चौंक गया। उसने माँ से कहा, माँ, आपने जो किया वो बहुत गलत है। राधा न सिर्फ मेहनती है बल्कि बुद्धिमान भी। वो चाहती तो आपकी बुराई कर सकती थी, लेकिन उसने सब चुपचाप सहा और सबूत रखा। फूलवती शर्मिंदा हो गई। वो राधा से माफी मांगने लगी। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं लालच में अंधी हो गई थी, तू तो असली रत्न है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, परिवार में प्यार और समझ जरूरी होता है। अगर सब एक दूसरे की अच्छाई देखें तो झगड़े की कोई जगह नहीं रहती। उस दिन से फूलवती पूरी तरह बदल गई। अब वो राधा के साथ मिलकर काम करती, उसकी तारीफ करती और दोनों में गहरा प्यार हो गया। राधा और फूलवती की जिंदगी अब बहुत अच्छी चल रही थी। सास बहू अब एक दूसरे की मदद करती, साथ में खाना बनाती और लोगों को मिसाल बन गई थी। लेकिन एक दिन गांव में रमेश के मामा की पत्नी यानी चाची आई। उनका स्वभाव बहुत टेढ़ा था। उन्होंने देखा कि फूलवती अब राधा से प्यार करती है तो उन्हें जलन होने लगी। उन्होंने धीरे धीरे फूलवती के कान भरने शुरू किए। बहू ज्यादा मीठी बन रही है, ध्यान रखना, एक दिन ये तुझे घर से बाहर निकाल देगी। ज्यादा काम मत कर बहू के लिए, वरना वो तेरे सिर चढ़ जाएगी। फूलवती थोड़ी थोड़ी फिर से बदलने लगी। वो अब राधा से कम बात करने लगी, काम में गलती निकालने लगी। राधा को सब समझ आ रहा था, लेकिन उसने फिर वही किया। शांति और समझदारी से काम लिया। एक दिन राधा ने फूलवती से कहा, माँ जी, आज आपके लिए मैंने खीर बनाई है, आप अकेले खाइएगा और खाकर मुझे जरूर बताइएगा कैसी लगी। फूलवती ने खीर खाई और बहुत पसंद आई। राधा ने मुस्कुराकर कहा, ये खीर उसी चावल से बनी है जो आपने मेरे मायके से मंगवाया था। जिस घर से आप डर रही थीं, वहीं से प्यार भी आता है। फूलवती की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया कि राधा तो हर वक्त सिर्फ परिवार का भला चाहती है। उन्होंने चाची को जवाब देते हुए कहा, अब कोई मेरे और मेरी बहू के बीच नहीं आ सकता।